अच्छा, इंटीग्रेशन हम डिस्कस कर रहे हैं। इंटीग्रेशन में जो सबसे पहला रूल हमने पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि आप सिंप्लीफाई करें। जो गिवन इंटीग्रेंट है, पहले आप कोशिश करें कि जो भी मैथमेटिकल टूल्स आपके पास अवेलेबल है, अलजेब्रिक टूल्स, उनको यूज करते हुए आप सिंप्लीफाई करें। 1 का इंटीग्रल हमने x लिखा था। अगर x की कोई पावर है तो पावर में एक ऐड करते थे और पावर से क्या करते थे, डिवाइड करते थे। और प्लस c यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यूज करते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल के केस में। और ये एक फार्मूला हमने यूज किया था 1/x का लॉग है। तो पहले आप सिंप्लीफाई करें और जो एक्सप्रेशन है उन्हें सम या डिफरेंस ऑफ द टर्म्स ऑफ x या x की पावर में आप कन्वर्ट कर लें। और फिर उसके बाद अलग अलग इंटीग्रल अप्लाई करके इनमें से देखें कौन सा वाला रूल अप्लाई हो रहा है, वो अप्लाई करके आप क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर लें। अब सेकंड केस जो हम डिस्कस करेंगे आज, दैट इज कंप्लीटिंग डेरिवेटिव। समटाइम ऐसा होता है कि प्रोडक्ट या कोशेंट आपके पास आता है, एक्सप्रेशन प्रोडक्ट फॉर्म में आती है या कोशेंट फॉर्म में आती है और वो सिंप्लीफाई भी नहीं हो सकती। तो उनको सिंप्लीफाई करना बहुत ज्यादा या तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है या फिर मतलब यूं कह लें कि आम रूटीन में उनकी सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं होती। तो एट दैट केस हम क्या करेंगे, कंप्लीटिंग डेरिवेटिव टेक्निक यूज करेंगे कि जिस एक्सप्रेशन पे पावर होगी या जो एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर में होगी, जिस एक्सप्रेशन पे पावर है या जो एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर में है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करें, उसका डेरिवेटिव, अगर पावर है तो पावर का आगे डेरिवेटिव देखें मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा, और अगर डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन आ रही है तो उसका ऊपर देखें डेरिवेटिव बन सकता है कि नहीं बन सकता। तो आप डेरिवेटिव बना के उसके बाद आप क्या करेंगे, अगर फंक्शन अवर में होल पावर 1 के साथ है, यानी कोई भी फंक्शन है अवर में होल पावर उसकी 1 है और ऊपर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, तो इस डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का आप लॉग ले लेंगे और डेरिवेटिव को आपने ड्रॉप कर देना। जब इंटीग्रल अप्लाई करेंगे तो डेरिवेटिव छूट जाएगा। इसी तरीके से अगर पावर आ रही है कोई, -1 के अलावा कोई पावर अगर आ रही है और आगे डेरिवेटिव, ये पावर को छोड़ के जो बाकी बेस है उसका डेरिवेटिव अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो आप पावर एडिंग रूल अप्लाई कर देंगे। तो ये दो तरह के रूल्स हैं और इनकी हम थोड़ी प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से इस रूल को हम अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास 2x + 3 की पावर 1/2 dx। इसको फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो देखिए अब ये पावर 1/2 है, पावर 1/2 को सॉल्व करना इट इज नॉट एन इजी जॉब। इसके लिए काफी ट्रबल से आपको गुजरना पड़ेगा। तो हम किसी भी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन में नहीं पड़ेंगे, हम स्ट्रेट अवे सेकंड रूल हमारा कंप्लीटिंग डेरिवेटिव रूल की तरफ मूव कर देंगे। तो फर्स्ट ऑल पावर को छोड़ दें और जो बाकी बेस है उसका आप देखें कि क्या डेरिवेटिव आ रहा है। 2x + 3 का डेरिवेटिव चेक करें क्या बन सकता है। तो 2x का डेरिवेटिव 1, 3 कांस्टेंट है इसका 0, ये 2 डेरिवेटिव आ रहा है। तो आपने डेरिवेटिव आगे 2 बनाना है। तो 2 बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है, आप स्ट्रेट अवे 2 से बाहर डिवाइड कर दें और अंदर क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। तो अब आप नोट करें तो आपके पास वो फंक्शन इनटू डेरिवेटिव वाली, ये देखिए ये फंक्शन है और ये इसका आगे डेरिवेटिव है और फंक्शन के ऊपर पावर आ रही है। तो जब फंक्शन के ऊपर पावर के साथ आगे डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा हो तो आप फंक्शन की पावर में एक ऐड करते हैं और पावर से डिवाइड करते हैं और उसके बाद क्या कर देते हैं, +c कर देते हैं और ये आपके पास इसका इंटीग्रल कंप्लीट हो गया। आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। क्या गया 3/2 ओवर 3/2 + c, 2 से कैंसिल हो गया तो वी गेट 2x + 3 की पावर 3/2 + c। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। अब इसी तरीके से हम कुछ और क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से डेरिवेटिव आगे कंप्लीट करके आप इन दो में से कोई एक रूल आप देखेंगे, या तो नेचुरल लॉग लेना होता है डेरिवेटिव कंप्लीट करने के बाद और या फिर पावर एडिंग रूल बनाना होता है। अगर -1 के अलावा कोई भी पावर आ जाए तो आपने क्या करना है, स्ट्रेट अवे पावर रूल लगाना है। और अगर डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन होल पावर 1 के साथ आ रहा है और ऊपर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है तो देन नेचुरल लॉग अप्लाई कर देना है। तो अब इसमें देखिए ये आपके पास फंक्शन है a - 2 है, इसका आप डेरिवेटिव चेक करें क्या आता है। इसका डेरिवेटिव आता है a कांस्टेंट है 0, -2x यहाँ पे मल्टीप्लाई है इसका डेरिवेटिव 1, तो -2 डेरिवेटिव आता है। तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे -2 इज अ कांस्टेंट नंबर, तो कांस्टेंट को अगर इंटीग्रल में मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड कर दें, इससे इंटीग्रल की शेप पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये -2 को हमने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, बाय डिवाइड कर दिया, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप अगर गौर करें तो ये आपके पास फंक्शन की तरह काम कर रहा है और ये आगे इसका फंक्शन का डेरिवेटिव f', इस अंदर वाले को हमने डेरिवेटिव लेके देखा -2 इसका डेरिवेटिव आ रहा है। तो अब फंक्शन का डेरिवेटिव आगे एग्जिस्ट कर रहा है, ऊपर इसकी होल पावर आ रही है, तो हम क्या करेंगे, पावर रूल अप्लाई कर देंगे इसके ऊपर और इससे ये इंटीग्रल कंप्लीट हो जाएगा 3/2 + 1 + e। तो आपने देखा कि इट इज क्वाइट इजी टू हैंडल विद दीज टाइप ऑफ प्रॉब्लम कि जस्ट आपने क्या करना होता है, डेरिवेटिव आगे देखना होता है। ठीक है, तो ये सेकंड रूल है कि अगर आपके पास सिंप्लीफिकेशन एग्जिस्ट ना कर रही हो या आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो तो आप सेकंड रूल पे स्विच करके ये काम भी कर सकते हैं।
कि आप डेरिवेटिव आगे कंप्लीट करके इन दो में से कोई एक फार्मूला यूज कर सकते हैं। अभी एक और क्वेश्चन भी हम देखेंगे। इस तरह के कुछ क्वेश्चन की आज हमने प्रैक्टिस करनी है कि किस तरीके से हम डेरिवेटिव कंप्लीट करके इन दो में से कोई एक फार्मूला जो भी बन रहा होगा उसको हम अप्लाई कर दिया करेंगे। अभी इसी तरह एक और क्वेश्चन ये देखें, ax प्लस बी डिवाइडेड बाय ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c dx। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि जब आप इंटीग्रल कर रहे हैं तो आपने डेरिवेटिव के लिए तब सोचना है कि जब ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो। प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा होता है कि ऊपर डिग्री जो x की है वो कम होनी चाहिए, नीचे ज्यादा होनी चाहिए, तो इट इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। आप अगर नोट कर लें, यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे x की पावर 1 आ रही है, तो नीचे डिग्री 2 बड़ी है और ऊपर डिग्री 1 छोटी है। तो अब इस केस में हम डेरिवेटिव वाला रूल सोच सकते हैं, लेकिन अगर ऊपर पावर इक्वल हो जाती, ऊपर पावर बड़ी हो जाती, तो देन हम ये वाला रूल नहीं सोचते, कुछ और रूल हम सोच के फिर आगे मूव करते। तो अब ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो हम क्या करेंगे, इस डिनोमिनेटर का फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि क्या डेरिवेटिव बन सकता है। तो इस डिनोमिनेटर वाली टर्म का आप डेरिवेटिव चेक करें कि क्या डेरिवेटिव आता है, और उसके बाद देखते हैं कि क्या एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, ये 2ax प्लस 2bx का डेरिवेटिव 1, e कांस्टेंट का 0, तो 2 आप कॉमन ले लें तो ये 2 इंटू ax प्लस b। तो डेरिवेटिव हमें क्या चाहिए, 2 इंटू ax प्लस b। देखिए ax प्लस b वाला पार्ट हमें नजर आ रहा है, ax प्लस b, ax प्लस b हमें न्यूमरेटर में नजर आ रहा है, जस्ट किसकी कमी है, 2 की कमी है। तो अब 2 की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए हम स्ट्रेट अवे 2 से डिवाइड कर देते हैं और 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया हमने, यह आ गया ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c dx। अब देखें अवर में पावर क्या है, होल पावर 1 है, ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है। तो जब कभी भी किसी एक्सप्रेशन का डिनोमिनेटर में होल पावर 1 हो, अब ये वाला रूल बन रहा है, डिनोमिनेटर में होल पावर 1 है और ऊपर नीचे वाली टर्म का जो डेरिवेटिव है वो मौजूद है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे पावर एडिंग रूल नहीं लगाएंगे, बल्कि यहाँ पे नेचुरल लॉग अप्लाई करेंगे। यहाँ पे नेचुरल लॉग अप्लाई कर दिया और यहाँ पे c ऑलरेडी आ रहा है, तो आप जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यूज करेंगे वो c1 करने तक इससे थोड़ा डिफर कर दे कि यही वाला कांस्टेंट नहीं आएगा, बल्कि वो दैट इज एन अदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दैट मे डिफर फ्रॉम दिस c। ये देखिए, दिस इज क्वाइट इजी क्वेश्चन कि आपने क्या किया, डेरिवेटिव कंप्लीट किया और डेरिवेटिव कंप्लीट करने के बाद होल पावर को देखा तो वो 1 थी, तो न्यूमरेटर में डेरिवेटिव है, नीचे इसका फंक्शन है, ये आपके पास फंक्शन है, ये ऊपर इसका डेरिवेटिव है। तो जब कभी भी इस तरह की कंडीशन आप देखें पूरी होती हुई, अगर कांस्टेंट मिसिंग है तो कांस्टेंट को मल्टीप्लाई, 2 इज अ नंबर, नंबर इज ऑलवेज कांस्टेंट, अगर कांस्टेंट मिसिंग है तो कांस्टेंट को आप मल्टीप्लाई डिवाइड करके डेरिवेटिव कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप डेरिवेटिव कंप्लीट करके फिर आपने देखना है कि दो में से कौन सा वाला रूल फ्रूटफुल है हमारे लिए, वो आपने रूल अप्लाई कर देना है और ये इंटीग्रल तमाम हो जाएगा। इसी तरह एक और क्वेश्चन देखते हैं, i इज इक्वल टू -2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, सॉरी 1 - 4। तो अब यहाँ पे भी यही फ्रैक्शनल फॉर्म आ रही है और ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो सो वी कैन लुक फॉर द डेरिवेटिव। तो अब आपने यहाँ पे भी डेरिवेटिव ढूंढना है, किसका डेरिवेटिव, अंडर रूट को छोड़ दे, पावर को ना देखा करें, सिर्फ बेस जो होगी उसका डेरिवेटिव आपने एग्जामिन करना है कि आइदर डेरिवेटिव एग्जिस्ट और नॉट। तो ये 4 का डेरिवेटिव 0 होगा, कांस्टेंट है एक्स स्क्वायर का 2 है, तो ये देखें डेरिवेटिव आता है -2x, ये डेरिवेटिव ऊपर नजर आ रहा है। अब देखिए ये फंक्शन है, सॉरी ये फंक्शन है और ये ऊपर इसका डेरिवेटिव है, डिनोमिनेटर में 4 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 है और ऊपर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पे है, यहाँ पे होल पावर 1 नहीं है बल्कि अंडर रूट है। अंडर रूट आप जानते हैं क्या पावर होती है, 1/2, तो ये आ गया -2x, 4 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 dx। तो अब यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं कि जो पावर है वो 1 नहीं है, तो सो वी कांट अप्लाई द रूल ऑफ लॉगरिथमिक फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, बल्कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको पहले पावर को ऊपर शिफ्ट करेंगे और फिर पहला वाला रूल अप्लाई करेंगे, दैट इज पावर एडिंग रूल। तो आप पावर अगर 1 के अलावा कोई भी डिफरेंट पावर के साथ आप डेरिवेटिव देखें, इस तरह फ्रैक्शनल फॉर्म है और पावर होल पावर 1 नहीं है और डेरिवेटिव आगे मौजूद है न्यूमरेटर में, तो देन आप पावर को पहले ऊपर मूव करेंगे, ये साइन चेंज हो जाएगा और देन अब ये पहला वाला रूल कंप्लीट हो गया। ये फंक्शन है, ये आगे इसका डेरिवेटिव है, फंक्शन की पावर के साथ आगे डेरिवेटिव मौजूद है, तो सो आप क्या करेंगे, पावर एडिंग रूल अप्लाई करेंगे। यहाँ पे आपने स्ट्रेट अवे पावर एडिंग रूल अप्लाई करना है, तो जब पावर एडिंग रूल अप्लाई करेंगे तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर की 1/2 अवर 1/2 प्लस c, तो ये क्वेश्चन भी आपके पास कंप्लीट हो गया। इसी तरह का एक और क्वेश्चन ऑब्जर्व करते हैं कि कैसे होगा। ये एक और प्रैक्टिस के लिए इस टाइप का क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है आपके पास x प्लस बी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c
की पावर 1/2 इंटू डी एक्स। तो इसमें अगर आप नोट करें तो देखें ये डिनोमिनेटर में फिर ये फ्रैक्शनल फॉर्म आ रही है, तो फ्रैक्शनल फॉर्म में फिर ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो हम अगेन बेस का डेरिवेटिव एग्जामिन करेंगे कि है कि नहीं है, और देखते हैं डेरिवेटिव कंप्लीट करने में क्या हमें दिक्कत है। एक्स स्क्वायर का 2x 2b, एक्स का डेरिवेटिव 1, कांस्टेंट का 0, 2 कॉमन निकालना है तो x प्लस b, तो ये आपके पास डेरिवेटिव है 2 टाइम्स x इंटू बी, तो x प्लस b हमारे पास तो है लेकिन 2 की कमी है, तो स्ट्रेट अवे 2 की कमी को पूरा करने का रूल हम हर क्वेश्चन में अप्लाई कर चुके हैं। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो ये डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया है। अब अगेन आप होल पावर की तरफ आए तो होल पावर हमारे पास 1 नहीं है बल्कि 1/2 है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पावर को ऊपर मूव करेंगे और देन फर्स्ट वाला रूल अप्लाई कर देंगे विच इज पावर एडिंग रूल। अगर होल पावर 1 होती और ये डेरिवेटिव ऊपर कंप्लीट हुआ होता तो तब हम क्या करते हैं, लॉग ले लेते, डिनोमिनेटर का क्वेश्चन एंड हो जाता। अब देखिए फंक्शन का आगे डेरिवेटिव मौजूद है और पावर आ रही है, तो सो वी अप्लाई पावर एडिंग रूल। पावर में एक ऐड करेंगे, पावर से डिवाइड करेंगे, और यहाँ पे अगेन आपने C1 ऐड करना है क्योंकि C ऑलरेडी क्वेश्चन में आ रहा है। तो ये आपके पास क्वेश्चन था, देखें आपने कोई लंबी चौड़ी साइंस नहीं यूज की, जस्ट आपने फ्रैक्शनल फॉर्म में देखा या पावर के साथ देखा, तो आपने बेस का डेरिवेटिव स्ट्रेट अवे चेक किया, और अगर उसमें जो डेफिशिएंसी थी कांस्टेंट की अगर डेफिशिएंसी है तो आप कांस्टेंट की डेफिशिएंसी को मल्टीप्लाई डिवाइड करके पूरा करेंगे। अगर पावर 1 के अलावा अगर में आ रही है तो उसको ऊपर ले जाके पावर एडिंग रूल, अगर यहाँ पे पावर 1 होती होल पावर 1 अगर में होती है हम स्ट्रेट अवे इसका लॉग ले लेते और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता। ये दो ही रूल है, आपने होल पावर 1 अगर डिनोमिनेटर में आप देखिए और ऊपर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा तो नेचुरल लॉग, और अगर पावर 1 के अलावा कोई भी आ रही है अगर तो ऊपर है पावर तो इट्स ओके, अगर डिनोमिनेटर में है तो पहले आप ऊपर मूव करें उसे और उसके बाद आप क्या करें, इंटीग्रल अप्लाई करें। इसके बाद एक क्वेश्चन हम देखते हैं e की पावर x ओवर e की x प्लस आपके पास कितना है e की x प्लस 3। अब डिनोमिनेटर का अगेन हम डेरिवेटिव चेक करते हैं, क्या आता है e की x प्लस 3, e की x का डेरिवेटिव e की x आता है 3 कांस्टेंट है इसका 0, तो डेरिवेटिव इज व्हाट e की पावर x। तो अब e की x डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो हम क्या करेंगे, स्ट्रेट अवे नेचुरल लॉग अप्लाई कर देंगे, ये ex प्लस 3 प्लस c आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। ये आपके पास क्वेश्चन करने का मेथोडोलॉजी है कि आप डेरिवेटिव कंप्लीट करके क्या कर सकते हैं। अच्छा जी, अब एक और क्वेश्चन हम देखते हैं इसी तरह का, ये देखिए नेचुरल लॉग, लॉग ऑफ x ओवर x dx। कोई भी फंक्शन आ जाए आपने घबराना नहीं है, आपने कोशिश ये करनी है कि देखना है कि डेरिवेटिव हम क्या करें। लेकिन जब भी ये ट्रांसेंडेंशियल फंक्शन अगर मौजूद है तो आप ट्रांसेंडेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव आप चेक करें कि क्या होता है। ट्रांसेंडेंशियल फंक्शन कौन से होते हैं, इसमें नेचुरल लॉग आ सकता है, e की पावर x आ सकती है, साइन कॉस टेन कॉट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक कोई भी आ सकता है। इनमें से जब भी कोई फंक्शन आ जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनका डेरिवेटिव चेक किया करें, इनका डेरिवेटिव क्या होता है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, log ऑफ x का डेरिवेटिव देखेंगे क्या होता है, log x का डेरिवेटिव 1 ओवर x होता है। जरा ढूंढते हैं कि क्या यहाँ पे डेरिवेटिव है कि नहीं है, तो आप इसको क्या करें, नेचुरल log x को इसी तरह लिखें और ये जो ओवर में x आ रहा है इसे 1 ओवर x करके अलग करके लिखें। अब देखिए ये आपके पास log x की होल पावर 1 डिनोमिनेटर में है और इसका आगे डेरिवेटिव मौजूद है, ये फंक्शन है इसकी पावर 1 है और ये आगे इसका डेरिवेटिव है। तो फंक्शन आगे डेरिवेटिव मौजूद है और इसकी होल पावर 1 है, तो हम इस पे पावर एडिंग रूल अप्लाई कर देंगे स्ट्रेट अवे, पावर में एक ऐड करेंगे, पावर से डिवाइड करेंगे प्लस c, ये आंसर आ गया। इसी तरह एक और क्वेश्चन भी इसी से मुतालिक देखते हैं, 1 ओवर x ln ऑफ x dx। यहाँ पे भी लॉग आ रहा है तो लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 ओवर x, हम x से ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं, x से ऊपर नीचे हमने डिवाइड कर दिए, ये आ गया। अब अगर आप नोट करें तो ये फॉर्म जो बन रही है वो ये बन रही है 1 ओवर x ओवर ln ऑफ x। आप देखिए log x ओवर में होल पावर 1 के साथ है और log x का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो ये फंक्शन है इसकी होल पावर 1 ओवर में और ऊपर इसका डेरिवेटिव मौजूद है। तो आपने स्ट्रेट अवे क्या करना है, डिनोमिनेटर वाले का लॉग ले लेना है, ऑलरेडी अगर लॉग एग्जिस्ट कर रहा है तो वो करता रहेगा, ये लॉग हमने फार्मूले कर गया है यहाँ पे। तो आप अवर में जब भी देखें कि लॉग वाला फंक्शन आ रहा है, आप अवर में न्यूमरेटर में वे रह दीजिए, जब भी ट्रांसेंडेंशियल फंक्शन देखें तो आप उसका डेरिवेटिव कंप्लीट करने की कोशिश किया करें। अगर डेरिवेटिव आगे बन जाए तो पावर एडिंग रूल, या अगर अवर में होल पावर 1 के साथ वो फंक्शन आ रहा है तो नेचुरल लॉग अप्लाई कर देंगे। अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। अच्छा, ये एक क्वेश्चन है, इसमें खास बात हम चेक करते हैं क्या है, cos के रूट x माइनस x बाई 2
मल्टीप्लाई 1 बाय अंडर रूट एक्स माइनस 1 dx। लुक एट दिस। अगर तो ये सिंपल कॉस होता, कॉस का इंटीग्रल आज आपने याद करना है क्या होता है, कॉस का इंटीग्रल होता है साइन एक्स प्लस सी। अब कॉस का तो इंटीग्रल हमें पता है, लेकिन तब पता है जब कॉस एक्स होता आगे। कॉस एक्स अगर है ना, तो इसका अगर कॉस एक्स का जो इंटीग्रल है वो स्ट्रेट अवे साइन हो जाता है। अब कॉस का इंटीग्रल तो हमें आता है, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो अब ये प्रॉब्लम है बेसिकली, अगर ये सिंपल एक्स होता है एंगल या थीटा होता तो फिर तो हम स्ट्रेट अवे कॉस का इंटीग्रल यहां से इस फार्मूले की मदद से साइन कर देते। लेकिन अब ये प्रॉब्लम एंगल है हमारे लिए। कॉस का इंटीग्रल हमें पता है कि साइन होता है, लेकिन ये जो आगे एंगल आ रहा है इसका इंटीग्रल हमें अभी नहीं पता फिलहाल, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में आ रहा है। तो कॉस का इंटीग्रल अगर जिसका इंटीग्रल आपको आ रहा है उसको आप ध्यान में रख लें, बाकी जो चीज बच रही है उसका देखें आगे डेरिवेटिव बन सकता है कि नहीं बन सकता। तो सम टाइम ऐसे भी क्वेश्चन रहेंगे कि उसमें ऐसा कोई एक्सप्रेशन इन्वॉल्व होगी कि जिसका इंटीग्रल स्ट्रेट अवे आपको पता होगा। तो अगर कॉस है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो आप एंगल देखें और उसका आगे डेरिवेटिव चेक करने की कोशिश करें कि बन सकता है कि नहीं बन सकता। ठीक है, तो जो भी फंक्शन यहाँ पे बाहर आ रहा है जिसका इंटीग्रल आपको ऑलरेडी आता है, तो जो रिमेनिंग एक्सप्रेशन है जैसे कॉस है इसका इंटीग्रल साइन होता है, इसका एंगल अभी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में है, तो हम एंगल का आगे डेरिवेटिव कंप्लीट किया करेंगे। तो अब इसका डेरिवेटिव देख लेते हैं क्या आता है, डी बाई डी ऑफ एक्स अंडर रूट एक्स माइनस एक्स बाई टू। तो अंडर रूट का डेरिवेटिव अगर आप चेक करें तो 1/2 अंडर रूट एक्स होता है और एक्स का 1/2। तो ये आपके पास डेरिवेटिव आगे बन रहा है 1/2 अंडर रूट एक्स माइनस 1/2। तो देखिए 1/अंडर रूट एक्स हमारे पास है, -1 भी है, अवर में 2 हमें चाहिए, अवर में 2 चाहिए। तो हम क्या करते हैं, 2 से बाहर मल्टीप्लाई कर लेते हैं और जो अंदर इसको 2 को डिवाइड कर देते हैं, इसके साथ भी डिवाइड कर देते हैं, इसके साथ भी। अब अगर आप गौर करें तो एंगल इसका आगे डेरिवेटिव मौजूद है। तो अब जिस चीज का आगे डेरिवेटिव मौजूद है अगर वो एंगल में आ रही है या किसी ट्रांसेंडेंशियल फंक्शन का पार्ट है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपने स्ट्रेट अवे इंटीग्रल जो अप्लाई कर देंगे, जो बाहर फंक्शन है इसके ऊपर अप्लाई करना है। देखिए एंगल का आगे डेरिवेटिव मौजूद है, कॉस का इंटीग्रल हमें पता है साइन होता है, तो हम स्ट्रेट अवे क्या करेंगे, कॉस का इंटीग्रल साइन अप्लाई कर देंगे और एंगल एज इट इज आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव क्योंकि आगे मौजूद है, डेरिवेटिव को ड्रॉप कर देंगे। जब आप फार्मूलेशन अप्लाई करेंगे तो डेरिवेटिव आगे ड्रॉप हो जाएगा। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि जब कभी भी कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ एंगल आ रहा है और एंगल का डेरिवेटिव आगे बन सकता है या बन रहा है, तो आपने डेरिवेटिव बना के तो आपने कॉस का जो भी इंटीग्रल है वो अप्लाई कर देना है और जो एंगल उसके साथ ऊपर होगा नीचे भी वही आ जाएगा, डेरिवेटिव वैनिश हो जाएगा, डेरिवेटिव इंटीग्रल के बाद खत्म हो जाता है। तो ये आपने माइंड में रखते हुए ये केस भी आप ध्यान में रखें और इसको अच्छे तरीके से आपने प्रैक्टिस करके सीखना है, ताकि आपको जब कभी ये मिक्स फॉर्म में आए तो आपको प्रॉब्लम ना करे। अब इसमें देखिए हमें लॉग वाला फंक्शन नजर आ रहा है। तो मैंने आपको बताया लॉग वाला फंक्शन जब भी आपको नजर आए आप उसको डिफरेंशिएट करके देख लिया करेंगे उसका डेरिवेटिव क्या होता है। तो लॉग ऑफ साइन का डेरिवेटिव क्या, लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/sin साइन और फिर साइन का हम अगेन डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। तो जब साइन का अगेन डेरिवेटिव आप अप्लाई करेंगे तो साइन का अगेन डेरिवेटिव क्या आता है, cos x। यह आ गया cos sin x, ये इसका डेरिवेटिव है। अब देखते हैं क्या लॉग को छोड़ दें अगर तो बाकी एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव बन सकता है कि नहीं बन सकता। तो हम क्या करते हैं, log ऑफ sin x को इधर कर लेते हैं और cos sin को इकट्ठा कर लेते हैं। log को बीच में से निकाल के बाहर कर दिया। अब देखिए log को बाहर कर दिया तो इस log का डेरिवेटिव ना हमारे पास मौजूद है, हमने डेरिवेटिव लेके देखा था cos sin, तो cos sin आगे डेरिवेटिव की फॉर्म में मौजूद है। तो log ऑफ sin का डेरिवेटिव आगे मौजूद है, log की होल पावर 1 है। जब भी किसी फंक्शन का आगे डेरिवेटिव मौजूद हो और उसकी कोई पावर -1 के अलावा हो तो आप पावर एडिंग रूल लगा सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, पावर एडिंग रूल, log ऑफ sin x फंक्शन की पावर में एक ऐड करेंगे और पावर से डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रल आ जाएगा। तो अब इसके बाद हम एक और क्वेश्चन इसी टाइप का देखते हैं, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन है। जब अगर log नीचे मूव कर गए तब क्या होगा, उसमें जब काम यह हुआ है कि log नीचे मूव कर गया, बाकी कोई इफेक्ट नहीं हुआ। ये cos x और sin x इंटू लॉग ऑफ sin x dx, वही क्वेश्चन है। जब log नीचे मूव हुआ है, log डिनोमिनेटर में चला गया, तो इससे सोल्यूशन पे क्या इफेक्ट आएगा उसको हम डिटरमिन कर लेते हैं। ये cos और sin को हमने अलग कर लिया। अभी हमने देखा था लास्ट क्वेश्चन में कि इसका जो डेरिवेटिव है ना 1/log sin का, सॉरी log sin x का डेरिवेटिव cos और sin, इसका डेरिवेटिव आगे मौजूद है। इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लेते हैं। cos और sin को हम ऊपर लिख लेते हैं
और ln ऑफ साइन x को हम नीचे लिख देते हैं, इसकी पावर होल 1 है, लेकिन ये डिनोमिनेटर में है। जब भी किसी फंक्शन की होल पावर 1 डिनोमिनेटर में हो तो देन आप क्या करते हैं, उसका डेरिवेटिव चेक करते हैं। इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, f का डेरिवेटिव f डैश और इसकी होल पावर 1 है। तो अगर में होल पावर 1 और ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो तो डिनोमिनेटर वाले का आप क्या ले लेते हैं, लॉग ले लेते हैं। तो अब इस डिनोमिनेटर में जो भी एक्सप्रेशन आ रही है इसका आपने नेचुरल लॉग अप्लाई कर देना है, क्योंकि ऊपर डेरिवेटिव इसका मौजूद है। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। जस्ट आपने डेरिवेटिव तलाश करना है और फिर देखना है कि होल पावर 1 है अगर तो वो कहां पे है। अगर डिनोमिनेटर में है तो आपने क्या करना है, नेचुरल लॉग अप्लाई कर देना है। अगर कोई और पावर आ रही है 1 के अलावा अवर में बेशक हो, लेकिन अगर कोई और पावर होती है इसको ऊपर ले जाके पावर एडिंग रूल अप्लाई करते हैं। ये आपने क्वेश्चन करने इनको देखना है, ये कैसे हम क्वेश्चन कर सकते हैं। ये कंप्लीटिंग डेरिवेटिव वाला रूल आज हमने सीखा है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मजीद फर्दर रूल सीखेंगे।